विश्वास, वह ईश्वर में अतीव विश्वास करते थे। यह अद्भुत है। गांधी को ईसाई भी अपना मानते हैं, गांधी को मुस्लिम भी अपना मानते हैं, गांधी को विश्व के विभिन्न धर्म के लोग अपना मानते हैं, लेकिन गांधी की ईश्वर में आस्था भारतीय ईश्वर में आस्था थी। उन्होंने अपने ईश्वर में आस्था किया, उन्होंने ईश्वर के विश्वास को अपने जीवन का प्रतिफल माना। गांधी ने ईश्वर का विश्वास में गांधी ने स्वयं कहा है कि संकट के समय में जो वस्तु मनुष्य को बचाती है और उसे उस समय न मान होता है न ज्ञान होता है, जब नास्तिक व्यक्ति बचता है तो वह कहता है कि संयोग से बच गया। ऐसे समय में आस्तिक कहेगा कि मुझे ईश्वर ने बचाया। परिणाम के बाद यह अनुमान कर लेता है कि धर्म के अभ्यास के समय से ईश्वर ही उसके हृदय में प्रकट होता है। उसे ऐसा अनुमान करने का अधिकार भी है, किंतु बचते समय वह यह नहीं जानता कि उसे उसका संयम बचाता है या कौन बचाता है। मतलब गांधी ने ईश्वर को संयम का भी प्रतीक माना। गांधी ने ईश्वर के अनेक नाम दिए। ईश्वर को अल्लाह के नाम के रूप में कहा, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम भी उन्होंने कहा। ईश्वर को क्रिश्चियनिटी के रूप में माना। लेकिन गांधी स्वयं क्या कहते हैं कि गांधी ने राम शब्द गांधी के लिए प्रेम था। उन्होंने राम को आदर्श माना, इसलिए राम राज्य की अभिकल्पना की। राम उनके लिए क्या है? राम उनके लिए मनुष्य है, राम उसके लिए दैवी शक्ति से संपन्न मनुष्य है। उन्होंने स्वयं ही लिखा कि मैं राम का नाम विभिन्न प्रयोगों के अर्थ में प्रयोग करता हूं। राम के भेद अनेक हो सकते हैं। मैंने अपने लिए संज्ञाएं रखी हैं और सबसे मैं निराकार सर्वस्व राम, सब में मैं निराकार सर्वस्व राम को देखता हूं। मतलब गांधी दुनिया के हर मानव व्यक्ति में राम को का दर्शन करते हैं। यह अद्भुत है। राम का दर्शन करना, दुनिया का हर मानव राम है, ये तो बड़ी बात है। ये तो भारतीयता की पराकाष्ठा है। पूरी भारतीयता को राम को मानना चाहिए। अगर गांधी ने दुनिया के हर व्यक्ति में राम को देखा, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी क्षेत्र का हो, किसी रंग का हो, किसी गुण का हो, सब में राम है। राम सर्वव्यापी है। राम अंतरात्मा के प्रतीक है। राम अंदर को आंतरिक रूप से उद्वेलित करते हैं, राम आगे बढ़ाते हैं, राम ही सब करते हैं, ऐसा गांधी का मानना है। इसलिए गांधी ने राम को तो अपना प्रिय माना, लेकिन राम को संकीर्ण आवरण में देखने का उन्होंने प्रयास नहीं किया। राम को मानवीय आवरण में उन्होंने देखा। यह गांधी के सिद्धांत पक्ष का पहला पक्ष है। दूसरा पक्ष में उनकी ईश्वर की अनुभूति के अर्थ को समझना चाहिए। गांधी के लिए ईश्वर की अनुभूति यह है कि ईश्वर अनंत है, ईश्वर अव्यक्त है, ईश्वर निराकार है। उसको समझने के लिए ज्ञान, भक्ति और कर्म को समझना पड़ेगा। ईश्वर को समझने के लिए मुझे ज्ञान चाहिए, ईश्वर को समझने के लिए मेरे में भक्ति चाहिए, और ईश्वर को समझने के लिए मुझे कर्म पूर्ण होना चाहिए। कर्म का मतलब यहाँ गीता से मतलब है। इसलिए गांधी गीता को भी, तिलक ने गीता रहस्य लिखा और तिलक ने गीता को अपने दर्शन का आधार बताया, तो गांधी ने भी गीता को अपने दर्शन का आधार बताया। सिद्धांत पक्ष में उनका जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वह धर्म है। अब धर्म की बात करेंगे। आधुनिक युग में अगर धर्म की बात करिए तो धर्मनिरपेक्षता का सवाल आ जाएगा। आधुनिक में धर्म की बात करेंगे तो कट्टरपंथ का सवाल आ जाएगा। आधुनिक युग में धर्म की बात करना अपराध है। आज के युग में भारत में धर्म की बात करने का मतलब आप कठमुल्ला हैं। धर्म की बात करने का मतलब कि आप सांप्रदायिक हैं। लेकिन गांधी के लिए इन शब्दों का कोई मतलब नहीं था। उनका कमिटमेंट इतना बड़ा था, उनका आंतरिक शक्ति इतनी बड़ी थी कि उन्होंने धर्म को स्वीकार किया और उन्होंने सत्य और अहिंसा को धर्म का एक मूल मंत्र बना। सत्य में ईश्वर का वास होता है, ऐसा गांधी का मानना था। गांधी जी ने इस सत्य के आचरण को ही धर्म माना। सत्य के अनुकूल आचरण करना ही मैं अपना धर्म समझता हूं। गांधी ने कहा सत्य के अनुकूल आचरण करना ही अपना धर्म, मतलब धर्म सत्य पर अवस्थित है। और ये भारतीय चिंतन भी कहता है, सत्य अपरिग्रह, ये भारतीय चिंतन कहता है ये धर्म है। धारे थी धर्म है, सत्य को धारण करिए वो धर्म हो गया। हम असत्य को धारण करें वो धर्म नहीं होगा, सत्य को धारण करें धर्म होगा। इसलिए गांधी ने इसलिए गांधी का धर्म सत्य और अहिंसा है। धर्म को सदाचार का प्रतीक गांधी मानते। धर्म सदाचार है। हमें कदाचार रहना चाहिए क्या? हम कदाचारी हो क्या? हम सदाचारी ना हो तो सिर्फ कदाचारी रहें। हम कदाचारी नहीं हो सकते। हम संस्कृति निष्ठ लोग हैं। हमारे लिए सदाचार महत्वपूर्ण है। सदाचार गांधी का नैतिक पक्ष है। गांधी ने धर्म के संस्कार पर
धर्म के संस्कार उनके दीवारों पर, उनके दर्शन की दीवारों पर मिले। गांधी ने अपने को सनातनी कहते हुए गर्वान्वित किया। पर गांधी को इस बात का डर नहीं था कि वो सनातनी है, वो सनातन धर्म के अनुयायी हैं, वो अपने कहते थे और गर्व से महसूस करते थे। और कोई तो उस समय भी स्वतंत्रता संग्राम के युग में कोई उनका विरोध नहीं करता था। मतलब सनातन धर्म ही गांधी के मूल चिंतन का आधार है और उसको गर्व से कहते थे। उन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म की अच्छाइयों को ग्रहण किया। उन्होंने कहा धर्म तो सर्वव्यापी है, धर्म तो वैश्विक है, धर्म किसी जाति, सीमा, राष्ट्र के बंधन में, सीमाओं में बंध के नहीं रह सकता। इसलिए धर्म में ईसाई धर्म भी आता है, इसमें इस्लाम धर्म भी आता है। इस्लाम में जो अच्छा है वो हमारे लिए धर्म है, ईसाई धर्म में जो अच्छा है वो हमारे लिए धर्म है, हिंदू धर्म में जो अच्छा है वो हमारे लिए धर्म है। मतलब अच्छाई धर्म है। धर्म का मतलब अच्छाई, धर्म का मतलब सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य और